हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जोड़ और घटाना दोनों एक ही साथ करना सीखेंगे, जिसमें हमारे हासिल वाले जोड़ और यहाँ पर हासिल वाले घटाव भी है और बिना हासिल वाले जोड़ और बिना हासिल वाले घटाव भी है। यानी कि दोनों ही प्रकार के आज के बाद आप लोगों को जोड़ और घटाव में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए करते हैं पहले जोड़ को। आप लोगों को इस वाले घटाव को जरूर से सीखना चाहिए, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। इसको हम बहुत ही आज बारीकी से आपको समझाएंगे। तो चलिए पहले जोड़ करते हैं। आप लोगों को ये जोड़ कठिन दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सरल है। पहले हम इसी को करते हैं, क्योंकि ये हमारा बिना हासिल का है और जो हमारा ये लिखा है यहाँ पर ये हमारा हासिल वाला है। तो चलिए पहले इसे करते हैं। तो जोड़ 6000 में हमें 3923 को जोड़ना है। तो देखिए, जोड़ हमेशा पीछे से किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं? पीछे से किए जाते हैं। और ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ा जाता है, ऊपर नीचे जोड़ते हैं। तो देखिए, ऊपर 0 है, नीचे 3 है। तो हमारे पास मान लीजिए 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ नीचे 3 है, तो यहाँ 3 का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 का 3। यानी 0 का कोई मतलब नहीं। यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये 2 का 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये 9 का 9 आ जाएगा। यानी 0 में ये किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या में 0 जोड़ रहे हैं। जैसे 9 में 0 जोड़ा तो 9, 2 में 0 तो 2 और 3 में 0 तो 3। यहाँ 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। जैसे यहाँ हमारे पास 6 रुपए है, 1 2 3 4 5 6, 3 रुपए हमें और मिल गए। तो 1 2 3, फिर हमारे पास टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने होगा? 9। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 9। यानी 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। अब चलिए थोड़े हम कठिन वाले जोड़ को भी सीख लेते हैं। देखिए, आपको यह हमेशा याद रखना है कि जोड़ हमेशा पीछे से। तो देखिए, 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। अब पहले 5 लाइन खींच लेना, फिर 3 लाइन उसी में और खींच लेना, तो कितनी लाइन हो जाएंगी? 8 है। देखिए, 5 से 3 जोड़ते तो 6 7 8, यानी 5 में 3 जोड़ा तो 8। अब यहाँ यानी 2 और 7 को, तो हम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी 2 और 7 कितना होता है? 9। जैसे 7 में 2 जोड़ देंगे तो 7 से 8 और एक 9, यानी 7 और 2 कितना होगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 9 और 3 कितना होता है हमारा? 9 और 3 होगा। जैसे 9 से 10 11 12, कितना होगा? 12 होगा। यही आपको समझना है। ये क्या हो गई? हासिल आ गई है। क्या आ गई? यहाँ पर ये हासिल वाला बन गया है जोड़। आप समझिए, 0 से लेकर 9 तक यदि कोई संख्या आती है तो बराबर लिखी जाती है, क्योंकि ये संख्या अकेली होती है। और यदि 9 से आगे मान लीजिए 10 आ गया, कितना आ गया? 10 आ गया जोड़ने में, तो 10 में ये होता है दहाई का अंक। क्या होता है? दहाई का अंक। और ये होता है इकाई का अंक। क्या होता है? इकाई। तो इकाई के अंक को लिखते हैं और दहाई के अंक को अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ते हैं। जैसे 12 का क्या है पीछे का अंक, यानी इकाई का अंक 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। हासिल आ गई 1, जिसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 6 और 5 क्या होगा? 11। 11 में 1 हासिल का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12। क्या लिख देंगे? 12। अब जो सबसे बाद की संख्या होती है, इनमें कितनी भी संख्या आ जाए वो पूरी की पूरी लिख दी जाती है, इसमें कोई भी हासिल नहीं लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। क्योंकि देखिए, यदि हम यहाँ भी 12 का 2 लिख देंगे तो आगे कोई संख्या नहीं है कि जिससे इस एक को जोड़ सके, इसीलिए लास्ट में पूरा का पूरा ही लिख दिया जाता है। यानी बाद की संख्या को जब जोड़ते हैं तो पूरा पूरा लिख देते हैं। अब हमारे जोड़ कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए हम थोड़ा घटाव देख लेते हैं। यहाँ देखिए, घटाव, या घटाव हमेशा पीछे से ये भी करने होते हैं। कहाँ से? पीछे से। और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। समझ लीजिए, ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या। तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी हमारे पास 7 टॉफी थी, जिसमें से हमने 5 टॉफी किसी को दे दी, हमारे पास 2 बचेंगे। 5 में से 3 घटेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। यहाँ 9 में से 8 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा? 1। यहाँ 6 में से 3 चला गया तो 3। देखिए, हम आपको एक ट्रिक भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए 5 में से 3 घटाना था, तो ऊपर क्या है? 5। तो 1 2 3 4 5 लेना खींच लिया है। अब 3 कम करना, तो 3 लेना काट देंगे, 1 2 3, बची कितनी है? 1 2 लाइन, तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। और ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा।
अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल को, जो हमारा हासिल वाला घटाव है। 0 में से 9 घटाना है, तो देखिए 0 में से 9 नहीं घटेगा, तो ये 0 अपने बगल वाले से हासिल मांगेगा। कहाँ से? इससे। ये भी 0 है, इसके पास भी हासिल नहीं है, ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, यहाँ मिलेगी हासिल, क्योंकि ये 7 इसको देगा 1 हासिल। कितनी देगा? 1 हासिल। आप समझिए, यहाँ इसकी हासिल बगल में लिखी जाती है, इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसके बगल में। मान लेते हैं हमने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है, वो 10। अब ये 10 दे देगा इसको 1 हासिल, ये हो जाएगा 10, और ये दे देगा इसको, तो हो जाएगा 10। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ नहीं मांगेगा, कोई भी संख्या हो वो अपने बगल वाले से ही हासिल मांगेगी। अब यहाँ देखिए 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ भी 1, यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि इस 10 ने इसको 1 हासिल दी थी, तो यहाँ कितना बचा? 9। कितना बचा? 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यहाँ 10 में से हमें क्या घटाना है? 9। यहाँ भी एक घटेगा, क्योंकि इस 10 ने 1 हासिल इसको दी थी, तो यहाँ 9, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0। अब इस 7 ने 1 हासिल यहाँ दी थी इसको, तो यहाँ कितना बचा? 6, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, और ये है इसका फाइनली आंसर। इसी प्रकार से हम हासिल वाले जोड़, बिना हासिल वाले जोड़, और यहाँ पर बिना हासिल वाले घटाव और हासिल वाले घटाव करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।